हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट एंड नाउ वी आर डीलिंग विद क्वेश्चंस ऑन मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कई बार आप लोग अगर एकदम न्यू मूवी देखने जाते हो और जैसे ही मूवी का जो फर्स्ट शो होता है, प्रीमियर शो, वो ख़त्म होता है, मूवी अगर नहीं है, कोई बड़े स्टार की है, तो जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं ना, तो वहाँ पर न्यूज़ वाले कैमरा लेके माइक लेके खड़े हो जाते हैं और उनसे सवाल पूछने लगते हैं कि मूवी कैसी थी, हीरो का रोल कैसा था, आप इस मूवी को क्या रिव्यू देंगे, कितने स्टार देंगे, कैसी लगी आपको मूवी। तो वैसे ही अभी अपना मोल कॉन्सेप्ट का मूवी ख़त्म हुआ है और हम लोग उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। सो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जिनमें हमें कुछ क्वांटिटी दी जाएगी और उससे या तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा या फिर उस क्वांटिटी से कोई दूसरी क्वांटिटी को निकालना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं सबसे पहले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स present in 1.2 grams यूरिया, 1.2 ग्राम ऑफ यूरिया। एक कंपाउंड है यूरिया, एक तरह की खाद होती है, उसका सिर्फ 1.2 ग्राम है, तो उसका कितना मोल्स इस 1.2 ग्राम में? सिर्फ एक 1.2 ग्राम लेंगे तो वो कितना मोल होगा? यूरिया उतना ही रहेगा 1.2 ग्राम, बट उसको हम कितना मोल्स बोल सकते हैं? दिस थिंग इज आस्क्ड। नंबर ऑफ मोल्स के डिस्कशन में मैंने नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला सिखाया था, एन का फॉर्मूला, एन इज नंबर ऑफ मोल, एंड नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमें या तो मास मालूम पता होना चाहिए, सो देयर शुड बी गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस एंड दैट यू शुड डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सेम सब्सटेंस। इसके डिवीजन से हमें नंबर ऑफ मोल्स समझ में आता है। फिर नंबर ऑफ मोल निकालने की जो दूसरी ट्रिक है वो ये है कि हमें किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पता होने चाहिए। सो वी शुड नो नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं, एंड दैट यू शुड डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। उससे नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाता है। देन नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तीसरा ट्रिक है वो ये है कि हमारे पास उस सब्सटेंस का, अगर वो गैस की कंडीशन में है, तो उस सब्सटेंस का वॉल्यूम पता होना चाहिए। सो देयर शुड बी सम गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स, गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस एंड इट शुड बी इन लीटर्स, एंड उसको हमें 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा। ये मास जो है ना गिवन सब्सटेंस का, वो ग्राम्स में होना चाहिए, इट शुड बी इन ग्राम। अब हम उसको मोलार मास से डिवाइड करेंगे, तब जाके वो नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा। तो यहाँ जो गिवन सब्सटेंस है वो कौन सा सब्सटेंस है? यूरिया। और उसकी कौन सी वैल्यू गिवन है? ये जो 1.2 ग्राम है, आप इसको यूरिया का गिवन मास बोलोगे या 1.2 ग्राम को यूरिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स बोलोगे, या फिर 1.2 ग्राम जो है उसको यूरिया का वॉल्यूम बोलोगे? क्या बोलना चाहिए? ग्राम मीन्स मास, हमें मास दिया हुआ है, मीन्स इन तीनों फॉर्मूले में से हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला ये क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला लेकर इसको सॉल्व करने बैठेगा तो सॉल्यूशन आएगा क्या? ऑफ कोर्स इट इज मीनिंगलेस नाउ, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कहीं भी दिया नहीं है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाले फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, सो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है ना। अगर मैं बोरीवली स्टेशन पर जाता हूँ और चर्च गेट का टिकट निकाल लेता हूँ, चर्च गेट इस तरफ, सपोज बोरीवली से एक डायरेक्शन में, लेकिन बोरीवली में मैं विरार की ट्रेन में बैठ जाऊँ तो चलेगा क्या? कोई मतलब नहीं है। मैंने चर्च गेट का टिकट निकाला और मैं बैठ रहा हूँ विरार की तरफ जाने वाली, यानी अपोजिट साइड जाने वाली ट्रेन में, तो ऑफ कोर्स मैं अगेंस्ट द रूल जा रहा हूँ ना। वैसे ही यहाँ पर 1.2 ग्राम दिया है, तो ग्राम वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करो। पार्टिकल का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना अगेंस्ट द रूल हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई हल नहीं निकलेगा। सो दैट इज़ वाई
the formula required to calculate number of mole will be the first formula. Let's calculate. यूरिया का मास तो दिया हुआ है, मोलार मास नहीं दिया हुआ है. यूरिया का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ. यूरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड O डैश NH2 डैश NH2. ये यूरिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. यूरिया एक तरह की खाद होती है, जो फर्टिलाइजर होता है ना खेतों में, एग्रीकल्चर में ये पाउडर काम में आता है. तो ये उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है. इसमें नाइट्रोजन एटम है, कार्बन एटम है, ऑक्सीजन एटम है. अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा? एज इट हैज कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम एंड इसमें कितने कार्बन एटम है? सिर्फ एक. ऑक्सीजन भी एक ही है, बट नाइट्रोजन इन दिस ऑल मॉलिक्यूल इज हियर एंड हियर, सो इट इज N2. हाइड्रोजन के 2 एटम और वहां 2 एटम, H4 हो गया. नाउ लेट्स कैलकुलेट, add all atomic masses, then you will get molecular mass. So कार्बन का atomic mass होता है 12, ऑक्सीजन का atomic mass होता है 16, प्लस नाइट्रोजन का atomic mass होता है 14. बट यहाँ 2 एटम है नाइट्रोजन के, so 14 and 14 will become 28. प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, बट यहाँ 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो चारों का 1 1 1 1 ऐड हो जाएगा एंड इट विल बिकम 4. सो दिस इज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स. 1 कार्बन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम. एंड व्हेन यू विल ऐड दिस ऑल, then it will be how much? ये अगर हम ऐड करते जाएंगे, so this will become equal to what? 28. 28 plus 28, 56, and 4 will be 60. So 60U is its molecules mass. एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास, एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास है, जिसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, वो इतना है, मॉलिक्यूलर मास. एंड अगर मुझे मोलार मास लिखना होता है, तो एज पर कॉन्सेप्ट जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम नंबर बट ग्राम्स में लिखा जाता है, इन ग्राम. दैट बिकम्स मोलार मास. सो द मोलार मास ऑफ यूरिया शुड बी, नंबर विल बी सेम, जस्ट यूनिट जो है ना, यूनिफाइड मास, इट विल बिकम ग्राम. सो 6 ग्राम इज इट्स मोलार मास, और मोलार मास को हमेशा ग्राम पर मोल्स में लिखता है. तो यूरिया के लिए जो मोलार मास है वो है 60. So let us solve this question now. Molecular mass हमने निकाल लिया. अब ये 2 फॉर्मूले का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना ही वॉल्यूम है, सिर्फ मास दिया हुआ है, मास. So let's solve. If you want number of moles, mass of given substance is 1.2 gram, 1.2 gram, and molar mass of the same substance, उसी मॉलिक्यूल का मोलार मास है 60 grams per moles. 60 gram into mole inverse. Now I can write ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर आ जाएगा, और मैं ये जो 12 है उसको, ये जो 1.2 है और नीचे 60 है, इसको मैं 6 के टेबल से डिवाइड कर देता हूँ. 6 2 12, नीचे 6 1 6 एंड 0 रह गया, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, और मोल इनवर्स जो नीचे था, नीचे से ऊपर पहुंचेगा वो, and that will become mole raised to -1 की जगह +1. Now if you divide 0.2 with 10, it becomes 0.02 mole. So the number of moles in 1.2 gram of urea is 0.02 moles. So आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और फिर उस क्वेश्चन का आंसर देना है. जैसे मूवी से जब निकलते हो और आपको न्यूज़ वाले ने पूछ लिया हीरो का रोल कैसा था, तो थोड़ी ना आप उसको विलन के बारे में बताने लगोगे. उसी तरह से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ध्यान से देखो, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में मास दिया है, तो थोड़ी ना हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे. एट दैट टाइम यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ मास. हाँ, अगर यहाँ यूरिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं, तब हम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे. तो ये ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है, फिर उसका आंसर दो,
अगर आपको पूछा कुछ जाए, सपोज आप कभी टीवी में आ गए सामने और आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप बता कुछ और रहे हो, तो थोड़ी ना वो आपका इंटरव्यू बताएंगे, फिर वो बोलेंगे नहीं इतना पार्ट डिलीट कर दो, ये तो बंदा कुछ भी अलाप शलाप बके जा रहा था, कुछ भी बोले जा रहा था। तो अगर हम ध्यान से देखें कि क्या पूछा है, तब जाकर हम उसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हैज बीन कैलकुलेटेड। नाउ अब ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लो, विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑल्सो, और भी कई सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। Then let's now move to the one more question. If the question is, this is question number 2, and if suppose the question is, अब क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मास, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना है एंड मास भी निकालना है, ऑफ मीथेन गैस, ऑफ मीथेन गैस सैंपल, मीथेन गैस का एक सैंपल है। इफ मास, इफ वॉल्यूम, सॉरी मास तो निकालना है, इफ वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज, वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज 11.2 dm cube at STP। STP कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर, उस कंडीशन में सैंपल का वॉल्यूम है 11.2 लीटर, यानी 11 लीटर का जो लगभग कंटेनर है उसमें वो प्रेजेंट है। एंड हम लोग को पूछा है, अभी वो तो वॉल्यूम बताया है, हमें थोड़ी ना मालूम है कि वो कितना हैवी है, बट अपने को उसका मास निकालना है और उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है, मीथेन के कितने मोल्स उतने वॉल्यूम में बंद किए हुए हैं वो भी निकालना है। सो हाउ टू कैलकुलेट इट। अब ध्यान से सोचो, नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो क्या मैं मास के फॉर्मूले से शुरू कर सकता हूं? अभी अभी मैंने क्या बोला कि मुझे जाना है चर्च गेट, लेकिन मैं सपोज विरार का ट्रेन का टिकट निकाल लूँ, विरार का टिकट निकाल लो और शान से जाके चर्च गेट की ट्रेन में बैठ जाऊँ, तो चलेगा क्या? टीटी आएगा तो मुझे पकड़कर जेल में बंद कर देगा। लाइक दैट अगर हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है और उससे नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो जो गिवन है उसके हिसाब से आगे बढ़ो। जो गिवन नहीं है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट जो गिवन है वहाँ से शुरुआत करो ना। सो करोना मतलब स्टार्टिंग करो, नॉट कोरोना डिजीज। सो हियर वॉल्यूम इज गिवन, तो नंबर ऑफ मोल का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? व्हाट फॉर्मूला यू आर यूजिंग? गिवन वॉल्यूम at STP and divide that by given volume at STP, that will be divided by 22.4। ये जो 22.4 है, if you remember 22.4 is volume of 1 mole of gas in dm cube, यानी ये वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम का यूनिट है dm cube, और ये सिर्फ और सिर्फ एक मोल्स के लिए। सो मैं इसको पर मोल बोल सकता हूँ। पर मोल मीन्स इफ जैसे डीएम क्यूब के अपॉन में मोल्स है, 22.4 जो नंबर है श्योरली उसके अपॉन में 0 तो नहीं रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये जो 22.4 है ना, उस नंबर की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट नंबर? एज इट करस्पॉन्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विच इज 1 मोल। सो इट इज ऑल्सो 22.4 डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल इनवर्स। ये यूनिट मुझे यहाँ लिखनी चाहिए। सो 22.4 का यूनिट है डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल इनवर्स। मोल इनवर्स एक्चुअली डीएम क्यूब के अपॉन में है, इसलिए वो मोल इनवर्स है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन वॉल्यूम इज 11.2 and its unit is given decimeter cube, and
ये गिवन वॉल्यूम मैंने पुट कर दिया, डिनोमिनेटर जो फॉर्मूले में है वही लिखना पड़ेगा। 22.4 इसकी यूनिट होती है dm³ इंटू मोल इनवर्स। डेसीमीटर क्यूब कट जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर पहुंच के शरीर बन जाएगा। अब वो इतना नेगेटिव पावर नहीं दिखाएगा, पॉजिटिव पावर दिखाएगा, यानी ऊपर आकर न्यूमरेटर में आकर वो मोल रेज टू 1 या फिर मोल बन जाएगा। जस्ट हम लोग को इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने आना चाहिए। तो जिनको मैथ्स अच्छा लगता है उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा 11 का डबल कितना होता है और 0.2 का डबल कितना होता है। वैसे चाहिए तो आप इसको छोटे छोटे नंबर्स 2 से डिवाइड कर सकते हो, बट इट इज़ क्वाइट ईजी। इट इज़ जस्ट द रेशो ऑफ 1/2, 1/2, dm³ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक शरीफ सा मोल बचा हुआ है, बिल्कुल मेरी तरह शरीफ। एंड 1/2 को हम क्या बोलते हैं? 0.5। सो इट इज 0.5 मोल्स, द नंबर ऑफ मोल फॉर दिस मीथेन सैंपल। जो वो 11.2 लीटर का कंटेनर है, उस गैस का नंबर ऑफ मोल है 0.5 मोल्स। तो कम से कम थोड़ा बहुत सोच समझकर हमने नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही लिया है। अब उसका मास भी पता करना है, तो उसको उठाकर नहीं देखना है, मैथमेटिकली उसे कैलकुलेट करना है। यानी वो जो 11 लीटर गैस है, कंटेनर है, वो कितना हैवी होगा, कितना ग्राम या फिर कितना किलोग्राम होगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड हाउ वी आर प्रोसीडिंग इसके क्वेश्चन में, पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और फिर उससे मास निकालने का। तो जैसे बोर्ड तो मेरा बहुत छोटा सा है, आप लोग पहले ये लिख कर ले लो वीडियो पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ मास कैसे निकाला जाएगा। पॉज वीडियो एंड राइट इट डाउन। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोगों को वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम मालूम पड़ गया कितना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम पड़ गया, जब इतना बड़ा काम कर लिया हमने, तो मास निकालना कौन सा बड़ा पहाड़ है, वो तो बस चुटकी बचती नहीं है, बट बजा कर निकाल सकते हो, आप लोगों की बचती होगी। सो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे व्हेन यू रिक्वायर्ड मास? मास से रिलेटेड फॉर्मूला है। सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास इन ग्राम, ग्राम्स में मास लिखना है, एंड डिवाइडेड बाय मोलार मास। एंड मोलार मास, गिवन मास शुड बी इन ग्राम, एंड मोलार मास हमेशा होता है ग्राम इनटू मोल इनवर्स। तभी ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? मोल्स। मोल इनवर्स ऊपर जाकर पॉजिटिव बन जाएगा और मोल्स कहलाएगा। सो गिवन मास इज अननोन, बट नंबर ऑफ मोल पता चल चुका है, नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिया है। जस्ट एक फॉर्मूले में एक से ज़्यादा अननोन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है और मास निकालना चाहते हो तो पहले मॉलिक्यूलर मास तो पता होना चाहिए ना। सो लेट्स सी व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास फॉर मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, एंड देन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 फॉर अ सिंगल एटम। यहाँ 4 एटम है, सो इट विल बिकम 1 into 4, and that is 12 plus 4 will become 16. 16 U is the value of mass of one molecule. एक मॉलिक्यूल का मास 16 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 16 यूनिफाइड मास। एंड इसका मोलार मास एंड मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकली सेम होता है, खाली उनकी यूनिट अलग होती है। तो इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास भी 16 ही होगा, बट इन द यूनिट ऑफ ग्राम्स। 16 ग्राम पर मोल, ग्राम इनटू पर मोल। सो लेट्स पुट दैट। नंबर ऑफ मोल कितना पता चला था, भूलना नहीं है उसे, 0.5 गिवन मास। और सिंपली मास हमारे लिए अभी गिवन नहीं है, अभी ये मिसिंग है। सो मिसिंग मास लिखो। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिख दो गिवन मास, क्वेश्चन में मास पूछा जाए तो पूछो, लिख दो आस्क्ड मास
और मिसिंग मास कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एग्जाम्पल कोई भी मार्क्स कैंसिल नहीं करेगा, अपने वर्ड्स में भी फॉर्मूला लिख सकते हो। सो मास इज मिसिंग ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मिसिंग मास, एंड दिस मिसिंग मार्क्स और नीडेड मास ऑफ मीथेन विच विल बी इन ग्राम, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास इज हाउ मच? 16. नाउ विथ यूनिट this 0.5 is number of mole and this 16 is gram into mole inverse. So जब मिसिंग मास क्वेश्चन में जो मिस्ड है, जो निकालने हैं, उसको अगर निकालना चाहते हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो मिसिंग मार्क्स विल बी इक्वल टू 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय 16 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। एंड नाउ जिन लोगों को मैथ्स अच्छा लगता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है मैथ्स और सबको लगना भी चाहिए, तो जिन लोगों को मैथ्स अच्छा लगता है वो याद रखना मोल इनवर्स एंड दिस इज मोल रेज़ टू 1 विल बी कैंसल्ड, और कोई भी नंबर हो उसको जब 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो एक्चुअली वो हाफ हो जाता है। 0.5 इज 1/2, तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए 16 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है ना, आंसर 8 आएगा, 8। एंड मोल एंड मोल इनवर्स कैंसिल, सिर्फ हमारे पास अकेला बेचारा ग्राम्स बच गया है। सो मास निकाल रहे हो इसलिए लॉजिकली वो ग्राम्स में आ रहा है। सो द मिसिंग मास ऑफ दिस सैंपल इज 8 ग्राम, यानी वो जो वॉल्यूम था ना 11 लीटर का वॉल्यूम, उसको अगर कोई उठा के चेक करेगा तो वो 8 ग्राम होगा। हाँ, उसको थोड़ा 8 ग्राम से ज़्यादा फील होगा क्योंकि सिलेंडर भी तो उठाया है ना उसने, बट फिर भी सिर्फ जो गैस है उसका मास है 8 ग्राम। सो राइट दिस आंसर ऑल्सो। सो दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड फॉर concept or the questions of related to mole concept.